Video number 6.1 of Gauss law, and today we are going to discuss a new topic, properties of conductors, some interesting properties of conductors. मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट आ गया आपके इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जिनको हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं. सेकंड आ गए आपके सेमीकंडक्टर्स और थर्ड आ गए आपके कंडक्टर्स. इस चैप्टर के अंदर हमने मेनली बात करनी है किसके बारे में? हमने बात करनी है इंसुलेटर्स के बारे में और कंडक्टर्स के बारे में. सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी 12th क्लास फिजिक्स में, लेकिन ये ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है. अब हम मेनली बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कंडक्टर्स को लेके. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक लेवल पे अगर बात करें तो कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हैं और जो इंसुलेटर हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड हैं. किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ. मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाउंड. टाइटली बाउंड एंड लूजली बाउंड. किसके टाइटली बाउंड हैं? इंसुलेटर्स के. किसके टाइटली बाउंड हैं? इंसुलेटर्स के. किसके लूजली बाउंड हैं? कंडक्टर्स के. लूजली हैं कंडक्टर्स के. मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका मतलब है कि मटेरियल से बाहर चले जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन वो उस मटेरियल के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं इजीली. और इंसुलेटर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता. और अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हो, जबकि अभी ज़रूरी नहीं है बात करना है, तो आप बोलोगे उसके अंदर इन दोनों के बीच की गेम है. ना तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम सकते हैं. कंडक्टर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर से उधर घूम सकते हैं. बड़ी इजीली उस सरफेस के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं उस पूरे मटेरियल के अंदर, लेकिन सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते. इसी के बेसिस पे हम कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उनके ऊपर बात करेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कंपटीशंस आर कंसर्न. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गॉस लॉ. इधर हम स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को. आप देखना ज़रा ध्यान से क्या किया है हमने. दिस इज़ एक हमने क्या लिया है? दिस इज़ अ सॉलिड स्फीयर. कंडक्टर है ये, सॉलिड स्फीयर. और मटेरियल कौन सा? मेटल है, मतलब कंडक्टर है, लेकिन न्यूट्रल है. न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल का मतलब हुआ हमने इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाले और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाले हैं. न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? ये न्यूट्रल का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. न्यूट्रल का मतलब ये हुआ, आपको बड़ी डिटेल में, ये स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ है. न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब हुआ इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल इक्वल हैं, जिसके कारण ये ना इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए हैं ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाले हैं. तो ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है. पहली बात ये कि पहले समझ लो कि हम न्यूट्रल कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम न्यूट्रल कंडक्टर की बात कर रहे हैं. तो इस न्यूट्रल कंडक्टर को विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर हमने किसके बीच में रखा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसके बीच में इसको रख दिया. जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा तो हमने क्या इसमें समझना है कि जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया, पैरेलल लाइंस बनाई हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के बीच में जब इसको रखा तो हुआ पता क्या? आपको मैंने अभी बताया कि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में हैं, मतलब लूजली बाउंड हैं. तो लूजली बाउंड होने के कारण क्या हुआ? ये जो आपका ये जो चार्ज है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे. वो पहले कहाँ थे? पहले वो रैंडम थे. पहले वो ऐसे थे, कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी थे रैंडम. अब लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा मूव करते हैं. नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से उल्टा मूव करता है. तो इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो गए? देख रहे हो आप, इस तरफ. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ गए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज.
और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा अंदर, इसका अपना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर से दिया, तभी मैंने वर्ड क्या लिखा है, एक्सटर्नल। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर खुद डेवलप हो गया इंटरनली। कि क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए और दूसरी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको बड़े अच्छे से मालूम है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो इसके अंदर अब कैसे डेवलप हुई, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक अंदर अपने आप क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला हमने? आप इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। बेटर वर्ड सारी बुक्स क्या यूज़ करती हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, एंड लेट मी टेल यू, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब तक इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते रहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इतने इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्ज इसके इधर डेवलप हो गया कि यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसने बिल्कुल इसको क्या कर दिया, कैंसल आउट। और अल्टीमेटली इससे हमें ये पता चला कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन केस ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर्टी सिर्फ कंडक्टर की पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, उसने बिल्कुल अपोज किया किसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो गए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे। और अल्टीमेटली एक स्टेज आई जब क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक्सटर्नल ई नॉट बराबर हो गया। और अल्टीमेटली हमें पता चला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया या नहीं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ज़ीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ, तो उसको अब कैसे शो करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को? वो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से शो करेंगे। ये हमारा आ गया कंडक्टर, और ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सब ध्यान से देखना, ये ऐसे करके क्यों बनाई है, इनका भी रीज़न है, मैं बताऊंगा आप। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है? ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज़ ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है? ज़ीरो। क्योंकि बाहर है जितना था, उसकी वजह से अंदर हमेशा एक न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कितना होगा, ये हमने पता लगाया, ज़ीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है dV/dr। डेरिवेटिव होता है किसका? पोटेंशियल का। तो किस चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है? कांस्टेंट का। किसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है? कांस्टेंट का। डेरिवेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस फॉर्मूले से देख के मुझे ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। और इधर से हमने दो बातें पढ़ ली। क्या? दूसरी बात क्या पढ़ी? दूसरी बात ये पढ़ी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है, उधर यहाँ पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल मतलब जितना यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके हर पॉइंट में अंदर, हर जगह जितने मैंने ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, हर जगह क्या है? हर जगह पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इशू है। दो बातें आपसे बता दी मैंने। क्या बताया? पहली बात कि हमने प्रूव किया अभी कि क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, पार्ट 1। पार्ट 2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है -dV/dr, तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव ज़ीरो हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है अंदर, तो हम क्या इसको इक्यू पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। बिल्कुल। इक्यू पोटेंशियल का क्या मतलब था? ऐसी जगह, ऐसे सरफेसेस जहाँ पे ऐसे रीजन्स, इसको रीजन्स बोलूँगा मैं, सरफेस नहीं बोलना। आप क्या बोलोगे? रीजन। ऐसा रीजन जहाँ पे
पोटेंशियल इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे, इक्यू पोटेंशियल रीजन। तो ये पूरा का पूरा इक्यू पोटेंशियल रीजन है जो इसके अंदर है, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारे येलो पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल बराबर, और इसीलिए ये इसके अंदर का जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इक्यू पोटेंशियल रीजन। तो 3 बातें मैंने बता दी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो प्रूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल जहाँ कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्यू पोटेंशियल। फिर हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, क्या, इक्यू पोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी है, इक्यू पोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पे परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं और परपेंडिकुलरली ही उससे ओरिजिनेट करेंगी। आई मीन टू से कि अगर एक कंडक्टर है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अभी आएंगी वो ऐसे आएंगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगी यहाँ, और जब बाहर निकलेंगी तो भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ होगी टोटल, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल रीजन आई मीन टू से, और परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, because inside of a conductor is always a equipotential surface, and it is a property of equipotential surfaces that the electric field lines are always perpendicular to it. जब भी वो एंटर करेंगी तो यहाँ टर्मिनेट करेंगी, यहाँ ओरिजिनेट करेंगी, ये जैसे यहाँ टर्मिनेट कर रही हैं और यहाँ ओरिजिनेट कर रही हैं, तो ऐसा होगा। इसको हमने डायग्रामेटिकली और शो किया है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये भी यहाँ पे भी ये कंडक्टर ही है, ये कंडक्टर है जिसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, ये इसके अंदर दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, ज़ीरो। ये पूरा सॉलिड है अंदर से, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके, ज़ीरो। क्यों हुआ ज़ीरो, वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली आपको बात बताई। आप डायग्राम वो बनाओ, ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है इससे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इवन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व था ना ये वाला, इसकी वजह से ये भी मुड़ गई और इसने 90 डिग्री ही एंगल बनाया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आप सबको दिखाई देनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये देखो यहाँ पे भी दिखाया है, यहाँ पे मैंने एक रैंडम शेप दिखाई हुई है किसकी, कंडक्टर की रैंडम शेप होने के कारण क्या कि हमेशा कितना एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इधर से ओरिजिनेट हो रही हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे ही ओरिजिनेट हो रही हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 4 बातें इसमें बोली हैं और ये चारों आपको समझ आनी चाहिए इस वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।